हेलो दोस्तों, साधारण इन्वेस्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मदद से हम लोग ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पहले के वीडियो में सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया है कि कैसे ड्रॉ करना है। आप जा कर के वो चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के दो वीडियो थे, यहाँ पर आप जा कर के ड्रॉ करना सीख सकते हैं। अगर आपको आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बढ़िया है, वरना आप एक बार जा करके चेक कर लें। तो बेसिकली हम लोग मार्केट को समझेंगे। मार्केट में तीन ट्रेंड होता है हमेशा से, ये याद रखिएगा। पहला जो ट्रेंड होता है वो, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो ये एक ट्रेंड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। इसमें होता है ऐसे है कि प्राइस ये 100 रुपये से मान लीजिए शुरू हो रहा है, यानी कि एक स्टॉक है जिसका दाम 100 रुपये है। ये ऊपर जाके 110 बना रहा, वापस फिर से नीचे जब गिर रहा है तो ये 105 पे आ रहा। फिर ये जब ऊपर जा रहा तो 120 पर आ रहा। ऐसा होता नहीं है कि 10 ही रुपये ऊपर जाए और 5 रुपये नीचे आए, बस मैं एक एग्जांपल के लिए आपको समझा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पे काम करता है। ये हो गया 115। ऐसे करते करते मार्केट ये 130 और ये 140 तक आया है। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 125 और यहाँ पर 135। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि प्राइस जब भी नीचे था, ठीक है, तो प्राइस जब भी यहाँ से ऊपर गया, येलो कलर सब देख सकते हैं, 110 पे गया, फिर गिर के 105 आया, फिर 120 गया, फिर 115, फिर 130, 125, ऐसे करके प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। ऐसे करके एक हेल्दी अप ट्रेंड होता है। यहाँ पर हायर हाई और हायर लो बन रहा। हायर हाई कैसे हो रहा, तो आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए, एक हाई बनाया है 110 का, फिर ये एक नया हाई है, तो ये हो गया आपका हायर हाई। ठीक है, और ये जो लो था पहले 105 का था, ये भी एक लो है 100 का। उसके बाद ये 105 हुआ था, ये भी एक हायर लो है। ऐसा करके ये बढ़ते जा रहा है, हायर हाई हायर लो, तो ये एक अप ट्रेंड बन जा रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अप ट्रेंड क्या होता है। सेम इसके अपोजिट में, अगर मार्केट जब गिरने लगता है तो वो लोअर हाई लोअर लो बनाता है। यानी कि मान लीजिए अगर प्राइस यहाँ पर 100 रुपये था, तो ये गिर करके 95 रुपीज़ पर आया है यहाँ पर, और ये पॉइंट जो था ये है 90 रुपीज़ का। ठीक है, थोड़ा सा ये ड्राइंग में दिक्कत हो रहा है लिखने में, बट आप इसको लॉजिक समझिए कि ये कैसे काम करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड। मैंने पहले के वीडियोज़ में इसको अच्छे से समझाया है, तो आप जा करके वहाँ से सीख सकते हैं। और तीसरा जो ट्रेंड होता है वो होता है साइडवेज। मतलब मार्केट एक रेंज में, साइडवेज कहिए या रेंज बाउंड, एक रेंज में फंसा हुआ रहता है। यानी कि मान लेते हैं कि 80 रुपये से लेकर के और यहाँ पर 100 रुपये के बीच में मार्केट घूम रहा है, ये हो एक रेंज में फंस गया। ये होता है तीन ठो ट्रेंड। अब हम लोग समझेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। तो बेसिकली मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है कि जिस भी पॉइंट पे हम खड़ा है, मान लीजिए अगर हम यहाँ पर है, आज का मार्केट मेरा यहाँ का क्लोजिंग है। ठीक है, तो अपने लेफ्ट साइड में हम लोग देखेंगे प्राइस क्या है। तो आपको जैसा बताया, ट्रेंड अप चलता है या फिर साइडवेज होता है या लो होता है फिर अप होता है, ऐसा करके चलता रहता है। मान लीजिए आज के पॉइंट पे मार्केट इस पर्टिकुलर जगह पे है, हम अपने लेफ्ट साइड में हमेशा देखेंगे, क्योंकि हमारे राइट में कल हो बनने वाला, तो हमको इससे मतलब नहीं है। ठीक है, कल क्या होगा वो हम लोगों को पता नहीं है। अभी हम लोग को जो हो चुका है, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, आप लोग को पता है, तो हम लोग हिस्ट्री देखेंगे। तो अपने लेफ्ट साइड में जो भी टॉप में भी बना है, यानी कि एक पहाड़ जैसा जो बनता है, या भी कह लीजिए आप, या फिर उल्टा यू कह लीजिए, तो जो भी टॉप होता है
जहाँ से मार्केट रिटर्न हो रहा है, टर्न कर रहा है, उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको आप लोग एग्जांपल की तरह ऐसा ले सकते हैं कि अगर चार दीवार का रूम है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि चार दीवार होता है प्लस उसके ऊपर छत होता है, एक सीलिंग होता है। ठीक है। तो जो सीलिंग है यानी कि छत, वो हमारा रेजिस्टेंस होता है। अगर मान लीजिए ये एक सीलिंग हो गया, ठीक है, और ये मेरा फर्श है, ठीक है, यानी कि फ्लोर है। इसको मैं एफ से डिनोट कर देता हूँ। अगर मैं इस जगह पे एक बॉल को, रबड़ बॉल हो या प्लास्टिक बॉल, जब अगर मैं नीचे की ओर फेंकूंगा फ्लोर पे, ये ऊपर जाएगा। इतना जोर से मैं फेंका कि ये ऊपर जा, बहुत जोर से जाएगा, ठीक है। ये सीलिंग के पास कितना भी ताकत लगा के मैं नीचे फेंकूंगा, सीलिंग से वापस रिटर्न आ रहा। यानी कि ये जो पॉइंट है मेरा, ये इस बॉल के लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है। सिंपल वैसा ही काम है हम लोगों को स्टॉक मार्केट में। एक स्टॉक को समझने का है कि प्राइस जब नीचे से ऊपर गया, ऊपर कब जाता है प्राइस, जब यहाँ पर बहुत, एक्सक्यूज मी, तो बहुत सारा डिमांड आया। ठीक है। डिमांड सप्लाई का गेम है, आपको पता है ये चीज़। जब भी डिमांड बढ़ेगा तो रेट बढ़ता है। डिमांड यहाँ पे इस पॉइंट पे बढ़ा, मान लीजिए 100 रुपये पे, ठीक है। तो 100 से ये मार्केट ऊपर निकलेगा, 120 रुपये मान लेते गया। वहाँ पर अब जब डिमांड बढ़ा तो ऐसा होता है कि लोगों को दिखता है कि भाई प्राइस बढ़ रहा है, तो हम भी सेल करेंगे। हम तो प्रोडक्शन आदमी बढ़ा देता है। ठीक है, मैं नॉर्मल एक आलू प्याज का एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। अगर आलू प्याज आप देखेंगे कि कभी कभी प्याज का कीमत 100 रुपये रहता है, 120 130 ऐसे भी चला जाता है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद आप देखिएगा अच्छा खासा प्रोडक्शन इतना बढ़ जाता है कि उसका दाम गिर जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जब आप 100 रुपये में अगर कोई खरीद रहा है आलू प्याज, तो जिसके पास भी वो प्याज होगा, वो अमीर बनते जाएगा। अमीर बनने का कहने का मतलब ये है कि उसके पास ज़्यादा पैसा आएगा। 100 रुपये का आएगा, 150 का आएगा, जैसे जैसे मार्केट में रेट वो बढ़ाते जाएगा वैसे वैसे आता जाएगा। तो हर कोई चाहेगा कि भाई उतना पैसा हम भी कमाएं। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, अपने अपने जगह पे प्याज का खेती करने लगेंगे, जिससे होगा ये कि मार्केट में अब सप्लाई बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ स्टॉक मार्केट में ये होता है कि 100 रुपये में जब डिमांड बढ़ रहा था तो 120 तक प्राइस गया। फिर इस जगह पे सप्लाई बहुत बढ़ गया, यानी कि लोग आ गए यहाँ पर बेचने के लिए। ठीक है। जब सप्लाई बढ़ जाता है तो प्राइस जो होता है वो गिरने लगता है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स आए, यहाँ पर डिमांड बढ़ा था, यानी कि बाई करना चाह रहे हैं। यहाँ पर मान लीजिए प्याज खरीदना था, 100 रुपये पे चल रहा था, कहीं प्याज मिल नहीं रहा, तो 100 से 120 तक बाई करने लगे सब कोई। ऐसा हुआ कि अब सबको दिखा कि हाँ भाई 120 रुपये पे चल रहा है मेरा, जो मान लीजिए 80 पे खरीदा होगा, जो 50 पे खरीदा होगा, जिसका पूंजी होगा 50 रुपये का, 80 रुपये का, 100 रुपये का, उसको दिख रहा है हर एक किलो पे मेरा मुनाफा हो रहा है 20 रुपये का। तो हम लोग अब सेल करेंगे। तो यहाँ पर सप्लाई बढ़ गया 120 रुपये पर। जब सप्लाई बढ़ता है तो क्या होता है कि प्राइस जो है वो गिरने लगता है। तो यहाँ से प्राइस नीचे की ओर गिर गया। तो जहाँ भी सप्लाई बढ़ रहा है उस जगह को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। आप समझ रहे बात को? बॉल जो था नीचे से ऊपर गया, जहाँ से टकरा के वापस आ रहा, तो वो उसके लिए रेजिस्टेंस था, एक रूम का छत। ठीक है। एक रूम का जो सीलिंग है, ऊपर का हिस्सा वाला दीवार, वो रेजिस्टेंस की तरह काम किया। सेम मार्केट में हम लोग क्या देखते हैं कि मार्केट में, एक सेकेंड, तो हम लोग देखते हैं मार्केट में कि अपने, जैसा मैंने बताया था, लेफ्ट साइड का टॉप का हिस्सा जैसा बन रहा, जहाँ से मार्केट टर्न कर रहा है, ये हिस्सा रेजिस्टेंस होता है। यानी कि बॉल इस जगह से ऊपर गया, ये पॉइंट पर रेजिस्टेंस से नीचे गिर गया, यानी कि ये अपना सप्लाई एरिया हो गया स्टॉक के हिसाब से। और अगर बॉल के एग्जांपल से आप समझते हैं तो वो हम लोगों के लिए हो गया है रेजिस्टेंस। ठीक है। जहाँ से प्राइस नीचे गिर रहा, तो सप्लाई के पास से हमेशा प्राइस नीचे गिरता, तो वो अपना रेजिस्टेंस बन जाता है। हम लोग अभी इसको चार्ट में चल के भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। ये हो गया हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस का बात। अब देखिए, सेम बॉल के एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि जब बॉल रेजिस्टेंस से नीचे गिरा तो ये बीच में कहीं तो रुकेगा नहीं। अगर बीच में मान लीजिए कि आपने
एक चेयर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। ये जब गिर रहा होगा ऐसा टेढ़ा होकर के गिरता है मान लीजिए, तो इस चेयर पे आके ये रुक सकता है, ठीक है, थोड़ा सा कुछ देर के लिए। अगर ये चेयर प्लास्टिक का या लकड़ी का है तो फिर यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर नीचे गिर सकता है, ठीक है। जितना भी फोर्स इसके अंदर होगा उतना ऊपर जाके ये वापस नीचे गिरेगा। तो ये जो चेयर है अभी, ये चेयर का, मान लीजिए चेयर स्टूल कुछ भी है, ये अभी एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। वैसा ही मार्केट में क्या होता है कि जब मान लीजिए यहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस से गिरा, ठीक है, तो कहीं पे ना कहीं ये सपोर्ट करेगा, डायरेक्ट नीचे इतना दूर ये नहीं गिर सकता, ठीक है। तो उसके लिए ये जहाँ सपोर्ट लेता है वहाँ पर फिर ये नीचे से ऐसा वी टाइप का बनाएगा। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और तो अपने लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर जो छत होता है वो देखूंगा, जहाँ भी टर्न होगा ऐसा उल्टा भी कहिए पहाड़ कहिए, उसका टॉप होता है हमारा रेजिस्टेंस। और जहाँ भी नीचे का बेस आपका जो बन जाता है उसको हम लोग कहते हैं सपोर्ट। ये सिंपल सा लॉजिक है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने का। इसको मैं और इजी वे में आपको समझाऊंगा। तो हम लोग देख सकते हैं एक्सिस बैंक के चार्ट अभी खुला हुआ है यहाँ पे, और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप कितना भी टाइम फ्रेम कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये अभी हम लोग एक दिन का टाइम फ्रेम पे, हाँ, डेली कैंडल पे, ठीक है। और ये कैंडल स्टिक है, आप लोगों को इतना तो पता ही है। जो पहले से ट्रेड कर रहे होंगे उनके लिए मैं एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक पैटर्न आपको डायरेक्टली दिख रहा है बना हुआ, वो है, ये देखिए डब्लू पैटर्न। जो भी ट्रेड करते होंगे पैटर्न्स पे उनको पता होगा कि ये डब्लू पैटर्न यहाँ बना हुआ है। इसके नीचे भी अगर आप देखेंगे तो ये भी एक तरह का डब्लू पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो ऐसा बहुत सारा फॉर्म आपको डायरेक्टली दिख जाता है। आपको चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, फिर आपको ईजिली वो सब दिखने लगता है, ठीक है। तो अभी हमारा काम वो नहीं है, हमारा काम है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना, तो हम आपको वो बताते हैं इस जगह पे। यानी कि आज 18 तारीख को मार्केट पे यहाँ पे क्लोज दे दिया। अब हमको यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझना है। तो मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड में जहाँ भी टर्न होगा, लेफ्ट साइड में जहाँ भी ऐसा बना होगा ये हमारा होगा रेजिस्टेंस। और जहाँ भी नीचे की ओर जो भी बना होगा तो ये हमारा होगा सपोर्ट। अब हम लोग लेफ्ट में आते हैं, ठीक है। तो ये अपना सपोर्ट था, ठीक है। तो हम अगर इसमें लेफ्ट में आएंगे और सपोर्ट ढूंढेंगे पहले, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो ऐसे गिरा हुआ है, फिर यहाँ थोड़ा ऐसा उठा हुआ है, फिर ऐसे इस टाइप से मार्केट बना हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो सपोर्ट है यहाँ पर लेफ्ट साइड में वो ये जगह है, ठीक है। देख सकते हैं 2 बार प्राइस ऐसे आया गिरा फिर ऊपर आया, ऐसा करके ऊपर निकला, ठीक है। ये हमारा हो गया सपोर्ट। आपको मैं और भी दूसरे चार्ट ले जा करके दिखाऊंगा ये काम करता है या नहीं। अब मेरा रेजिस्टेंस का बात था, तो रेजिस्टेंस यानी कि टॉप में जहाँ भी है लेफ्ट साइड में अगर मैं आऊँ तो मुझे दिख रहा है कि ये जो जगह है यहाँ पे स्टेप का भी बना हुआ है। यानी कि ये जो पॉइंट है ये है मेरा रेजिस्टेंस। कितना सिंपल आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर मान लीजिए कि मार्केट इतना पे था, ठीक है, अभी उधर हम लोग गए ही नहीं। आज का डेट मान लीजिए 12 अप्रैल है। यहाँ पर अगर आपको रेजिस्टेंस चेक करना है तो आप सिंपली देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में मेरा वी कहाँ बना हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा उल्टा वी ये जगह पे है, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। और अगर हम लेफ्ट साइड में उल्टा वी ढूंढे, यही वाला जो है ये हमारा यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है। सिंपल सा चीज़ है, जहाँ भी आपको ऐसा टर्न ऊपर में दिख रहा ये पॉइंट बन जाता है रेजिस्टेंस, जहाँ भी ऐसा पॉइंट दिख रहा नीचे की ओर ये हो जाता है अपना सपोर्ट। इतना ही सिंपल है। मार्केट को कॉम्प्लिकेटेड लोग बना के रखे हैं, नॉर्मल मार्केट बहुत ही सिंपल वे में ट्रेड करने के लिए बना हुआ है। तब हम लोग समझेंगे कि हम लोगों को इसमें ट्रेड करना कैसे है। सपोर्ट पे हम लोगों को क्या करना है, रेजिस्टेंस पे क्या करना है, कैसे इसको यूज़ करके ट्रेड करना है। तब जैसा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना देख लिए, मैं अब आपको समझाऊंगा कि कैसे लेवल को आइडेंटिफाई करना है और फिर ट्रेड करना है। तो मैं इसके लिए यहाँ पर आप लोग हैं तो
अभी के हिसाब से जैसा कि रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर पॉइंट है, मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन सेट कर दिया। ये देखिए मैंने इसको वो रेजिस्टेंस इसलिए रेड कलर कर देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए आसानी होगा। और मेरा जो सपोर्ट है वो मेरा नीचे की ओर, और ये पॉइंट है इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ, ताकि आपको एक सेकंड सॉरी, को मैं ग्रीन कलर कर दिया, ठीक है। अब देखिए कैसे हम लोगों को ट्रेड करना है और कैसे क्या करना है। तो मैंने आपको जैसा बताया था, तीन टाइप का अपना ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक साइडवेज मार्केट है जो इस पर्टिकुलरली रेंज में फंसा हुआ है। हर बार जब भी मार्केट इस रेड लाइन के पास आ रहा है, यानी कि 803 के पास, वहाँ से एक रिजेक्शन आता है जो उसको नीचे की ओर ले जा रहा है। इस पॉइंट पे देख सकते हैं एक बार आया है, यहाँ पर उसको टच ही नहीं कर पाई, ये देखिए दो बार ये ब्रेकआउट हुआ था पर फिर से गिर गया, तीन बार, चार बार, पांच बार, और ये छठी बार आ रहा है। मैं ये तो यहाँ पे नहीं बताऊंगा आपको कि अभी ये वैलिड है कि नहीं, यहाँ पर वापस आ करके कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट देगा या फिर नहीं देगा, वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम लोग ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं, 804 के पास हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, और अपना जो स्टॉप लॉस होगा वो 815 का होगा, और टारगेट हमारा 1:2 के हिसाब से हम लोग ले सकते हैं। नहीं तो 1:1 अगर आप बिगिनर है तो उसके साथ जाए। तब तक मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो नोटिफिकेशन का आइकन है उसको प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा। और हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में आप जा कर के हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे, और टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, ये सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है ज़ीरोधा का, या फिर अपस्टॉक का, या फिर चॉइस का, एलिस का, ये सब मैंने सब ब्रोकर बना हुआ हूँ मैं, सबका अकाउंट मुझे मिला हुआ है सब्सिडरी। तो आप वो सारे लिंक को यूज़ करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। ज़ीरोधा में चार्जेस लगते हैं, बाकी सब अभी फ्री चल रहा, तो आप जा करके अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड कैसे प्लान करेंगे ये समझना था। तो 804 के आसपास हम लोग सेल करेंगे, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हो जाएगा अराउंड इस पॉइंट पे, और अपना जो टारगेट है वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। पर जैसा कि आप जानते हैं कि इंट्राडे में हम लोग सिर्फ सेल कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर ऑप्शन में। तो अभी हम लोग इसको यूज़ करेंगे 15 मिनट्स के लिए। तो 15 मिनट्स में अगर मैं चाहूँ तो प्राइस सपोर्ट तो आ गया है, पर रेजिस्टेंस वहाँ से डिलीट हो गया है ऐसा लग रहा। नहीं ठीक है, आ गया, रेजिस्टेंस भी आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस। जब प्राइस इस पर्टिकुलर जगह पे आएगा तो हम लोग सेल करने वाले थे, ठीक है। और अपना स्टॉप लॉस जो था वो अराउंड 815 के पास था, ठीक है, उस जगह पर। और अपना जो टारगेट होगा वो अराउंड 14 रुपये का आपका है। तो 1:1 अगर आप लेते हैं तो आप आराम से 788 तक के लिए बुक कर सकते हैं। और अगर उससे ज़्यादा 1:2 जाना है आपको तो 28 रुपये के लिए आप उस जगह पर अभी आ सकते हैं, इतना वेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा प्लान होता है ट्रेडिंग के लिए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं ट्रेडिंग का इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड होता है, प्रोबेबिलिटी जिस पे है, तो हम लोगों को एक से ज़्यादा का इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। कहने का मतलब ये है कि जब भी प्राइस इस लेवल पे आया है, वहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल आपको दिखता है, इस जगह पे आप देखिएगा
अगर रेड के पास आया है कभी भी, यहाँ पर तो पहुँचा ही नहीं। ये देखिए यहाँ पर ये ग्रीन वाला तो एक रिजेक्शन कैंडल है, यानी कि प्राइस को नीचे लाया गया। ये तो नेक्स्ट डे कैप डाउन ओपन ही हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक रिजेक्शन कैंडल रेड कैंडल है। तो जब हम लोगों को ऐसा 15 मिनट में एक रिजेक्शन कैंडल मिलेगा उस पॉइंट पर, तो ही हम लोग इसको ट्रेड करेंगे। दो तो कंफर्मेशन तो कम से कम चाहिए। तीसरा, अगर आप चाहें तो आप टेम्पलेट में, मैंने एक मूविंग एवरेज का इंट्रा करके एक टेम्पलेट बनाया है सिंपल सा। वॉल्यूम तो रहेगा ही, मूविंग एवरेज है जो कि 20 दिन का आप देख सकते हैं मैंने यूज़ कर रहा हूँ। इसमें होता क्या है कि जब भी इसके नीचे प्राइस जाता है तो एक कंफर्मेशन आता है कि आप सेल करने के लिए सोच सकते हो। तो 3 कंफर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको दिख गया, दूसरा ये मूविंग एवरेज जब प्राइस ऊपर जाएगा तो उसके बाद फिर वापस से नीचे आएगा, यानी कि मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आ जाएगा। दो हो गया कंफर्मेशन। और तीसरा यहाँ पे कोई कैंडल बनेगा जो कि रिजेक्ट कर रहा होगा, या तो रेड कैंडल बन जाए कम्प्लीटली, या फिर ग्रेव स्टोन डोजी हो जाए, या फिर हैमर हो जाए, इन्वर्टेड हैमर हो गया, हैंगिंग मैन हो गया, कुछ भी इस टाइप का रिजेक्शन कैंडल बनता है जो कि बेयरिश बताएगा। और वॉल्यूम्स भी आप चेक कर सकते हो, वॉल्यूम्स भी कम होने लगता है। तो इस तरह से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे सिर्फ ट्रेड ले सकते हैं। ये हुआ सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेसिस पे हम लोगों को ट्रेड कैसे लेना है, हाउ टू ट्रेड ऑन द सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ट्रेड करें, खुश रहें।